रामदास ने नवाब मलिक पर हमले किए और कहा कि वो वानखेड़े परिवार पर जाति को लेकर निजी हमले कर रहे हैं। समीर वानखेड़े ने अपनी जान को खतरा भी बता दिया और धमकी भरे कॉल्स की बात कह दी। वहीं अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर ने समीर वानखेड़े से मुलाकात की है। इससे पहले आयोग ने वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र को सही बताया था। मुंबई ड्रग्स की जांच की लड़ाई जाति पर आई। ड्रग्स जांच से परेशानी, क्या इसलिए शुरू हुआ जाति का खेल? अधिकारी के काम का हो नाम, फिर जाति का क्या काम? नवाब मलिक के बाद अब ड्रग्स जांच में रामदास अठावले की हुई एंट्री। मुंबई ड्रग्स जांच की शुरुआत इस बात से हुई थी कि मुंबई में ड्रग्स का बड़ा जाल है, इस जाल को तोड़ना जरूरी है और इसी जाल के एक किरदार आर्यन खान को एनसीबी ने पकड़ा भी। आर्यन जेल भी गए और जमानत पर भी छूटे, लेकिन बीते 20 दिनों में नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। जांच से शुरू हुआ ये मामला अब जाति पर आ चुका है। अभी तक इस मामले में समीर वानखेड़े पर हमला कर रहे नवाब मलिक पर महाराष्ट्र के बड़े दलित नेता रामदास अठावले ने हमला किया है। दरअसल मुंबई में समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े और पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात की और न्याय की मांग की। इसके बाद रामदास अठावले ने नवाब मलिक पर सीधा वार किया। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक समीर वानखेड़े और उनके परिवार को बदनाम कर रहे हैं। मैं नवाब मलिक जी को बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे समीर वानखेड़े और उनके फैमिली को बदनाम करने का षड्यंत्र आपने रोकना चाहिए। आपने एनसीबी के प्रवक्ता पद का नाजायज फायदा उठाया है। रामदास अठावले ने वानखेड़े परिवार का बचाव करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लिया और कहा कि वानखेड़े का परिवार अम्बेडकरवादी है। बाबा साहब के अनुयायी है तो बाबा साहब के अनुयायी पर बाबा साहब ने दिया हुआ रिजर्वेशन के माध्यम से मतलब IRS में मतलब समीर वानखेड़े सफल हुए। उनके पिताजी भी बाबा साहब के रिजर्वेशन के कारण स्टेट एक्साइज में इंस्पेक्टर बने। रामदास अठावले का समर्थन मिलने के बाद समीर वानखेड़े की पत्नी और पिता ने भी जातिवाद को लेकर नवाब मलिक पर पलटवार किया। उधर आर्यन खान केस में अब समीर वानखेड़े की भी जांच चल रही है। समीर वानखेड़े ने एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने जो बयान दिया है उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी जी न्यूज को मिली है। समीर वानखेड़े ने कहा कि गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए तयशुदा प्रक्रिया का पालन किया गया, बाकायदा सीजर मेमो तैयार किया गया, उसके बाद नियमों के मुताबिक गवाहों के दस्तखत लिए गए। समीर वानखेड़े ने कहा कि मनगढ़ंत कहानी है जो जांच की दिशा को भटकाने के लिए साजिश के तहत तैयार की गई है। समीर वानखेड़े ने अपने बयान में ये भी कहा कि जिस वक्त प्रभाकर सैन पंचनामे पर साइन कर रहा था उस दौरान बाकी पंच और अफसर भी मौजूद थे। उन दोनों के बयान भी दर्ज होने चाहिए ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि प्रभाकर से जबरदस्ती किसी सादे कागज पर हस्ताक्षर नहीं करवाए गए। समीर वानखेड़े ने विजिलेंस टीम के सामने सफाई देते हुए कहा कि अपने पूरे करियर में मैं एक ईमानदार अधिकारी रहा हूं और इससे पहले कस्टम विभाग और NIA में रहते हुए बड़े बड़े केस की जांच से जुड़ा रहा हूं। कस्टम में रहते हुए मैंने 727 करोड़ से ज्यादा का माल जब्त किया। NIA में मैंने अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए कई बड़े केस पर काम किया और बड़े बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी को अंजाम दिया। DRI में अपने कार्यकाल में मैंने ड्रग्स की बड़ी बरामदगी की जो NCB में आने के बाद भी जारी रही। DRI में रहते हुए 416.91 करोड़ का माल बरामद किया और 192 करोड़ की ड्रग्स भी बरामद की। समीर वानखेड़े ने रेव पार्टी पर रेड और जांच से जुड़ी सारी जानकारी विजिलेंस टीम को दी। समीर वानखेड़े ने कहा कि ड्रग्स केस की जांच में हर जानकारी मैंने अपने सीनियर अधिकारियों से साझा की। रेड, गिरफ्तारी और रिकवरी की पूरी कार्रवाई उच्च अधिकारियों के संज्ञान में हुई। समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का सटीक जवाब दिया और तथ्यों को सामने रखते हुए उनका खंडन किया। अब देखना है कि क्या NCB की विजिलेंस टीम समीर वानखेड़े के जवाब से कितनी संतुष्ट होती है। मुंबई से प्रबोध शर्मा, अमित राम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.